हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, राजकीय क्लासेस 9th और 10th के लिए। तो जैसे कि आपने प्यारे बच्चों देखा होगा, चैप्टर 2 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखा है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी सॉल्व करके फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का सेंस क्या है और कॉन्सेप्ट समझेंगे 3.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन आपके आते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी पहले अच्छे से करना कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है, बेसिक बुक है जो सीबीएसई ने रिकमेंड की है। तो मेरा कहना सभी बच्चों से रहेगा कि एनसीईआरटी आपको सॉल्व करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत हाई फाई बुक पे पहुंच जाएं, तुरंत हाई लेवल कोर्स में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि पहले हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी हम बाकी सभी दूसरी जो अदर बुक हैं उस पर कमांड करेंगे, तो हमें बहुत ईजिली वो आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 की। ठीक है, इसकी चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, तो आज हमारी क्लास में चैप्टर 3 का शुभारंभ हो गया और चैप्टर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन। देखो, पहले से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर मतलब क्या है इसका। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले बच्चों? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन का जो मतलब होता है, यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? जिसकी डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होती है, ठीक है, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 1 होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। चलो जी, ठीक है। अच्छा, टू वेरिएबल का मतलब क्या होना चाहिए? टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे एक्स और वाई हो जाए। ठीक है, जैसे कुछ मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं। ठीक है, पावर 1 का मतलब एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, है ना, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल आएंगे तो दो टर्म तो हो ही जाएंगे। तो मान लेते हैं हम एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी पावर एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर भी 1 है। और जब हमें दो वेरिएबल दिखाई दे और दोनों की पावर हमें कैसे लेनी है? लीनियर, मतलब पावर 1 में लेनी है। तो ये हो गया आपके पास टू वेरिएबल की इक्वेशन, वो भी कैसी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा में ध्यान रखना है कि लीनियर का मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? टू वेरिएबल होना चाहिए। तो दो वेरिएबल तो यही हो सकते हैं। तो इसी से हमें ये समझ में आता है कि इसकी जो परफेक्ट इक्वेशन है वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहीं से हमें समझ में आया प्यारे बच्चों कि हमने टू वेरिएबल ली, तो हमें जनरल इक्वेशन समझ में आई इसकी, कि जनरल इक्वेशन होती क्या है? ये होती है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस का सी इक्वल 0। ठीक है, अब पढ़ लीजिए इसके कॉन्सेप्ट को। हमने क्या लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक है, क्या एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। जहाँ पर एक्स और वाई क्या है मैं बता देता हूँ। एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है। और ए बी सी ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो सकता है? कांस्टेंट का मतलब आपका नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस के 4y प्लस के 5 इक्वल 0। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ए बी सी हो गया 2 4 5 ऐसे, और एक्स और वाई वेरिएबल है। तो अब आप मुझे बताओ कि दो वेरिएबल हैं क्या? बिल्कुल, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। क्या इनकी पावर 1 1 है? इसका मतलब लीनियर इक्वेशन तो है। अब बात आती है कि बात कर रहा है कैसे? पेयर की बात कर रहा है। तो सब हमें सिंगल नहीं लेना है, ये तो हो गई एक। हमें डबल लेना है, पेयर लेना है। इस चैप्टर में यही बात है। जब पेयर लेंगे तो क्या बनाएंगे? पेयर लेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे a1x प्लस के b1y और c1 इक्वल 0। एक ही हो गई बेटा। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, तो दो हमने ऐसी लाइन ली, इसलिए हमने इस थोड़ा सा इसको क्रिएट कर लिया। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये हमारा चैप्टर के नाम का कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से लिख लें और याद कर लें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े फिर। आगे है, हमें जानना है नेचर ऑफ लाइन। अच्छा, नेचर ऑफ लाइन कैसे कर रहे हैं? अभी हमने बहुत अच्छी सी बात समझी
कि ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये इसको हम एक और चीज़ कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसी जो लाइन होती है, कोई भी लाइन आप खींच दीजिए, उसकी जो इक्वेशन होती है उसको ए एक्स प्लस बी वाई से हम शो करते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में प्यारे बच्चों पेयर ऑफ लाइन्स है। क्या है? पेयर ऑफ लाइन्स है, यानी दो हैं आपके पास लाइन्स। जैसे एक हो गई ए वन एक्स, दूसरी हो गई बी वन। एक हो गई आपके पास ए वन एक्स प्लस के बी वन बाई और सी वन इक्वल जीरो, एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई। दूसरी पेयर में हो गई ए टू एक्स बी टू बाई और सी टू, ठीक है, इक्वल जीरो। तो ये आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, दो लाइन की आपके पास इक्वेशन है। अब इन दो लाइन की इक्वेशन को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब ये दो लाइन के सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, नेचर कैसे हो सकते हैं, वो हमें समझना है। ध्यान समझेंगे अच्छे से। ठीक है, कैसे समझेंगे देखते हैं जरा। चलो, तो हमने एक यहाँ पे लाइन खींचते चलिए। तो अब बात करते हैं पहला इसका नेचर क्या हो सकता है। जैसे दो लाइन कैसे हो सकती है? हो सकता है कि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, दो लाइन क्या कर सकती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। पहली बात तो ये हो जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर दो लाइन कैसी हो सकती है भाई? पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा, दो लाइन कैसी हो सकती है? एक लाइन ये हो गई और, ठीक है, एक लाइन आपके पास ये हो गई। एक लाइन तो ये है, एक और लाइन इसके ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो लाइन वन और लाइन टू। ठीक है जी। अच्छा, ये लाइन वन हो गई, लाइन टू हो गई, ये एल वन हो गई और ये आपके पास एल टू हो गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास पेयर ऑफ लाइन्स होता है, अगर आपके पास पेयर ऑफ लाइन होती हैं, ये दो लाइन होती हैं, ठीक है, तो दो लाइन से आपके पास तीन संभावनाएं हो सकती हैं, तीन प्रकार के नेचर्स ये दिखाएंगी लाइंस। पहला कैसे दिखाएंगे? पहले का नाम बेटा इंटरसेक्टिंग, क्या नाम है नोट कर लीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है जी। सेकंड का नाम क्या है? पैरेलल लाइन, सेकंड का नाम है पैरेलल लाइंस। और थर्ड का नाम क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन करिएगा, एनसीईआरटी ओपन करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, देख करके मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा बेटा। ठीक है, एकदम सीरियस तो आप नहीं, देखो 10th का बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा सीरियस लेना बहुत जरूरी है। ज़्यादा का मतलब है जब हम पढ़ रहे हो तो बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, इसलिए पहले बच्चों आवश्यकता है, ताकि आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में पक्का आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, पहचान कैसे करेंगे? चलो, ये तो हमने डायग्राम से पहचान कर ली, वैसे पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हो तो इंटरसेक्टिंग की पहचान ये है कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, है ना। 2x प्लस के 3y प्लस का 5 इक्वल जीरो, 4x प्लस के 5y प्लस का 7 इक्वल जीरो। देखो, पहले वाला ए वन बी वन और सी वन है, ए टू बी टू और सी टू है, तो ए वन यहाँ से ले लेंगे और ए टू नीचे से लेंगे। बी वन 3 हो गया, ठीक है, और बी टू हो गया 5। क्या आपस में इक्वल है? नहीं जी। ठीक है, तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं पहले बच्चों? इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। बड़ा आसान सा है। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं उसमें कॉमन पॉइंट कितने आ रहे हैं आप बताओ? तो कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे दिखा रहा है वो कितना है? 1 है। ठीक है, कितने सॉल्यूशन हैं? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यूनिक कहेंगे अपने आप में। ठीक है, और जिसका सॉल्यूशन होते हैं उसको हम एक और, ठीक है, टर्म देते हैं, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिस भी लाइन के सॉल्यूशन होते हैं या तो एक हो या बहुत सारे हो, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये नेचर ऑफ लाइन के बारे में एक टर्म हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। इसी कंडीशन क्या है? ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है। ठीक है, ये ध्यान देंगे अच्छे से। एक कंडीशन हमारे पास इसकी ये थी। ठीक, जैसे एग्जांपल लिया हमने 2x प्लस के 4y इक्वल 5 इक्वल जीरो, आपके पास ये आ गया। ठीक है,
4x प्लस के 8y इक्वल मान लो आपके पास 7 आ गया। कंडीशन रखो a1/a2 2/4 b1/b2, ठीक है, और c1/c2। आप सॉल्व करके बताओ तो ये तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, और ये 1/2 नहीं आया तो ये तो अनइक्वल हो गया। तो आप बताओ कि इसके मैच कर रहा है? बिल्कुल। अगर इन दो लाइन को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ तो ये इंटरसेक्टिंग थी। अगर ये लाइन इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो ग्राफ पर जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा दो लाइन का तो कैसे आएंगे? अपने आप में पैरेलल आएंगे भाई, ठीक है। और जब पैरेलल आती है तो इसके पास क्या नहीं होता? कोई क्या कॉमन पॉइंट है यहाँ पर? नो कॉमन पॉइंट। जब कोई भी कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा क्योंकि दूर दूर होके जा रही है वो, ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और जिसका बेटे कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। देख लो एनसीईआरटी में अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है। एक मिनट जरा। हम्म, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड में, अब नंबर थर्ड क्या है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन है। नंबर थर्ड क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट में भी कुछ ऐसी देखेंगे हम लोग, कंडीशंस याद करेंगे पहले। अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हो, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो उसमें क्या होगा? ये तीनों इक्वल होंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों इक्वल होंगे। जैसे 2x प्लस 4y, ठीक है, प्लस के 6 इक्वल 0, ठीक है, 4x 8y और 12 इक्वल 0। अब देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब इसको कट करके देखो, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। अब बताओ, ठीक है, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ऐसी लाइन आती है और आपने इसको रख के देखा a1/a2 b1/b2 c1/c2 रख के देखा, तो अगर तीनों इक्वल मिल रहे हैं तो क्या बताएंगे? कैसी लाइन है? दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे पे ही होती है, इसलिए इसका क्या होते हैं? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऑल पॉइंट कॉमन होते हैं, ऑल कॉमन पॉइंट, ऑल कॉमन पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसका सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हुआ, अच्छे से नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में भी पूरी टेबल आपको दे रखी है, इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हैं। नेचर ऑफ लाइन में हमने देखा, पेयर ऑफ लाइन आपको दे रखी है एक और दो, तो उनके तीन नेचर हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। कंडीशन मैंने आपको बता दी, आपने लिख भी ली, एग्जाम्पल भी बता दिया। जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो हमें ग्राफिकल मेथड भी समझना है कि ग्राफिकल से हम लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ग्राफिकल का हमें देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2x प्लस के वाई इक्वल आ गया, मान लो आपके पास 4, एक इक्वेशन, ठीक है। 4x प्लस के 3y इक्वल मान लेते हैं आपके पास आया 12। ये आपके पास मैच हो रही है दो इक्वेशन, ठीक है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं दो इक्वेशंस का, ठीक है। ग्राफिकल का मतलब है ग्राफ पर पे आप दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके नेचर बताइए कि भाई इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ठीक है, क्या है, तो ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या सॉल्व करना सीख रहे हैं? इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके उनके तीनों नेचर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि तीनों नेचर में से कौन सा नेचर आपके पास है, ठीक है जी। चलो, तो अच्छे से हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमने पहली इक्वेशन लाइन लिखी, पहली लाइन लिखी 2x प्लस वाई इक्वल 4, ठीक है जी। चलो पहला हो गया। यहाँ पे छोटा सा हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। 9th क्लास में आपने ग्राफिंग की होगी, वही यहाँ पे हम करेंगे एक्स और वाई। पहले एक्स पुट 0 कर दीजिए, एक्स 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल कितना आ जाएगा? सिर्फ 4। एक्स 0 रखा वाई, ठीक है, एक बार एक्स 0 रखना है तो वाई आ जाता है, ठीक है जी। एक बार क्या रखेंगे बेटा? वाई 0 रखेंगे, वाई 0 रखेंगे 2x इक्वल 4, ठीक है, 2x इक्वल 4, तो x इक्वल कितना आ गया? 2। वाई इक्वल 0 रखा तो x इक्वल 2 आ गया। बताइए, एक हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब दूसरी लाइन ले लीजिए, ठीक है। दूसरा है 4x प्लस के 3y इक्वल 12, ठीक है जी। 4x, अच्छा बॉक्स बना लेते हैं पहले,
बॉक्स हमने बना लिया यहाँ, ठीक है जी। चलो, दो की बात आती है, दो ही पॉइंट चाहिए हमें। एक हमने x इक्वल जीरो पुट किया यहाँ पर, x इक्वल जीरो पुट करेंगे क्या बचेगा, 3y इक्वल 12 बचेगा, और ये कट जाएगा, y इक्वल 4 बचेगा। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी क्या है कि y इक्वल हम जीरो पुट करें, y इक्वल जीरो पुट कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, 4x इक्वल 12 बचेगा, 4 से कट जाएगा, तो x इक्वल बचेगा 3। बताओ ठीक है। तो हमने नाइन्थ क्लास को, जैसे हमने एक लाइन अगर होती है तो एक लाइन के मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें दो लाइन के लिए हमें लगाना है। करना कुछ नहीं है, एक एक बार x इक्वल जीरो रखना है, y आ जाएगा, अगेन उसी इक्वेशन में y इक्वल जीरो रखना है तो x आ जाएगा। एक ही इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, एक बार x रखना है और एक बार क्या रखना है बेटा, y जी रखना है, दो पॉइंट आपको निकल आते हैं। ऐसे सिमिलरली इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ। चलो ग्राफ पर देखते हैं कि क्या आखिर सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलो, तो ये तो हमें पता होता है कि ये पॉइंट कैसा होता है, ये होता है ओरिजिन मतलब जीरो, ठीक है। हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये हो गया एक्स नेगेटिव, ये हो गया वाई पॉजिटिव, ये हो गया वाई नेगेटिव। यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। चलिए एक एक करके अब इसको हम पुट करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा इक्वेशन, पहला पॉइंट है एक्स पे जीरो और वाई पे 4, एक्स पे जीरो वाई पे पॉजिटिव 4, तो 1 2, एक्स पे चल नहीं रहा है, वाई पे चल रहा है 1 2 3 और 4, तो ये वाला पॉइंट आपका पहला हुआ, ठीक है। ये कौन सा है, जीरो और 4, ठीक है जी। दूसरा एक्स पे 2 है, वाई पे जीरो है, तो ये हो गया एक्स पे 2 है, वाई पे जीरो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको इक्वेशन को मैच करूं, अगर मैं इसको इक्वेशन को मैच करूं तो, ठीक है, तो आपकी यहाँ से ये इक्वेशन जा रही है, ये लाइन आपकी इस तरह से जा रही है, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन हुई एक। तो हमने पहली इक्वेशन लिखी, यानी ये किसकी है बेटा, ये है 2x प्लस वाई इक्वल 4, ठीक है, इसका ये है। चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि ये हमने लाइन बता दी। अब इसको देख लेते हैं, 0 और 4, ठीक है, 0 और 4 इसका भी मैच कर रहा है, इसका भी मैच कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए तो ये पॉइंट है 0 और 4। फिर से दूसरा कौन सा, 3 और 0, 3 और 0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 3 और 0 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो अब हमने फिर से देखा कि इसी पॉइंट से एक और लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये पॉइंट तो मैच कर रहा है ऐसे करके, ठीक है जी। तो इसके मुझे बताओ कि ये लाइन कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। कैसी लाइन हुई, ये एक ही कॉमन पॉइंट पे कट करके जा रही है। एक कॉमन पॉइंट आ गया, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है, कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, 0 और 4, एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, और जिसका वन कॉमन पॉइंट होता है उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं बेटा, सॉल्यूशन भी वन होते हैं, और जिसका वन सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ में देख के आपने बता दिया, ठीक है। अच्छा, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जिसका वन कॉमन पॉइंट है, सॉल्यूशन कितने होते हैं, वन ही सॉल्यूशन होगा, और ये कैसी होंगी बेटा, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये हमने ग्राफ देखा, इजीली है। वैसे भी आप पहचान सकते हो, ठीक है, मैंने बताया कि A1/A2 B1/A2 नॉट इक्वल आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पर वो हमने पूछा नहीं है। जब भी आपसे पूछे कि ग्राफ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्राफ पे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ का मैंने एक क्वेश्चन बताया, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो हाँ बहुत समझ में आएगा। इसके अलावा हम लोग आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलों से बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको ये पूरा संपूर्ण मैथ आपको आ जाए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए कुछ की पॉइंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इस 3.1 एक्सरसाइज को लेकर के। जैसे हमने बात की कि कोई भी आपके पास क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, जो कि पैरेलल लाइन का मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको ध्यान रखना है, यानी पैरेलल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अच्छे से आपको याद रखना, लिख लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके
दो वेरिएबल हैं उसमें और उसके पास एक सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। ठीक है जी। वन सॉल्यूशन किसका था, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, दो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि कुछ पेयर ऑफ लाइन के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, 2 2 4 4 5 5 ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और जो आपस में इक्विवेलेंट भी हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं हम, इनका कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। सच अ पेयर कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक दो नाम से जानते हैं, एक तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, टू वेरिएबल में, और इनको क्या कहते हैं हम, ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये क्या होते हैं, ऑलवेज कंसिस्टेंट ये होते हैं। पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें यही लगेगा। ठीक है, चलो। तो हमने देखा कि 3.1 की एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से समझे, देखें। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, पूरी वीडियो पक्का देखिएगा। ठीक है, वीडियो जो करके लिखिएगा और साथ में प्यारे बच्चों एनसीईआरटी साइड में रख करके अच्छे से देखें, सोचे समझें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में पक्का लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में प्रेजेंट ला के जाया करो, सब लोग जो देख के जाते हैं, चाहे 1 मिनट देखें 2 मिनट देखें, अच्छा से देखें। ठीक है, देखेंगे सोचेंगे समझेंगे लिखेंगे तो हमें कुछ अच्छा लगेगा, हमारे बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते रहेंगे। अगले मिलेंगे 3.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि एनसीईआरटी का अप्रोच क्या है, एनसीईआरटी का अप्रोच समझना है। ठीक है, मैथ का मतलब क्या होता है, हमें थोड़ा सा अप्रोच पे ध्यान रखना है। अप्रोच अगर अच्छी होगी मैथ में तो हमारा काम हो जाएगा और हमें मैथ आसानी से आ जाएगी। ठीक है, सबसे परफेक्ट जो सब्जेक्ट हम कहते हैं मैथमेटिक्स को, बहुत ही अपने आप परफेक्ट है। चलिए, ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।